हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, हम इसमें देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़, आपकी लव लाइफ, अदर रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं और आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है। ठीक है, हम सब देखने वाले हैं और ये एक जर्नल रीडिंग है। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ उसी तरीके से रीडिंग को देखिएगा। एंड यस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले अगले 15 दिनों के लिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए पाइसेस, मीन राशि, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले 15 दिन पाइसेस मीन राशि वालों की एनर्जीज क्या रहने वाली है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को, अगले 15 दिन किस एनर्जीज में रहेंगे आपके बच्चे। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, माइंडसेट कैसा रहेगा, जस्टिस, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर कैसा रहेगा पाइसेस मीन राशि वालों का, करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज। पेज ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी, हर्मिट, स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट 15 डेज, फूल, चैलेंज क्या रहेगा, स्ट्रेंथ और ओवरऑल क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी रीडिंग में 1 2 3 4 5 कार्ड्स जो है वो मेजर कार्ड आए हैं। इवन बॉटम ऑफ द डेक भी आपका जो कार्ड आया है एम्परर का कार्ड है, जो कि मेजर अरकाना का ही है। उसके नीचे कर्मा का भी कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना का ही कार्ड होता है। ओके माय डियर पाइसेस, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के रहने वाले हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप लोग रहने वाले हैं। करियर ओरिएंटेड, करियर पर फोकस हो सकता है या फिर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं जिस पर आपका फोकस यहाँ पर हो सकता है। अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए, आपकी एनर्जीज की बात की जाए, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी चीज़ की बहुत ही प्लानिंग चल रही है। आप कुछ प्लान कर रहे हो, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। मे बी आप में से कुछ लोग कुछ सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस पर बेसिकली आपका फोकस है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है, किस तरीके से आप उसको आगे लेकर के जा सकते हो। बेसिकली प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए और जिसे कहते हैं कि उसका पूरा ब्यौरा तैयार करते हुए। ठीक है, अभी ये भी हो सकता है कि आप में भी अपने लाइफ में अपना रूटीन आप बना रहे हैं, टाइम टेबल आप लोग बना रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं टाइम टेबल पूरा बना रहे हैं कि मुझे कितने से कितने बजे तक क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो वो ऊर्जा मुझे आप लोगों के बीच आपके अंदर दिखाई दे रही है नेक्स्ट 15 डेज में। इसके साथ ही साथ आपका माइंड भी यहाँ पर बैलेंस की डिमांड कर रहा है। आपका माइंड भी चाहता है कि आप अब बैलेंस को लेकर के एक्शन लो, राइट। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि अपने साथ थोड़ा सा कठोर हो जाओ, अपनी लाइफ में अपने रूटीन को चेंज करो। मे बी आप अपनी लाइफ में इनबैलेंस हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आपका रूटीन वर्क अच्छा नहीं है, आपका सोने उठने बैठने का समय अच्छा नहीं है, खाने पीने का समय अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं आप लोगों की ऊर्जा
आप लोगों का माइंडसेट यहाँ पर यही मुझे वो मैसेज दे रहा है कि आप लोग जो हो अभी ये नेक्स्ट 15 डेज़ में प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मुझे किस तरीके से अपने रूटीन को यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप समय पर अपने सारे काम कर पाएँ, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप में से बहुत लोग पाइसेस, आप लोग जो है ना आपके कई इंपॉर्टेंट काम ऐसे हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं हो, आपका रूटीन सही नहीं है, जिस वजह से कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप छोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे उनको समय पर आप नहीं कर पा रहे हो, डिलेज आप लोग देख रहे हो, ठीक है। मतलब इम्बैलेंस की एनर्जीज और काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से कि अब आप अपने साथ नेक्स्ट 15 डेज़ में वो स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि नहीं, मुझे जो है अब टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, मुझे टाइम के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है और अगर आप इस पर काम करोगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं क्योंकि आपके थॉट्स में ऐसा आ रहा है, आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे, अपने रूटीन को ठीक कर पाएंगे, आप लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर वो जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। आपकी तरफ ऑफर्स बहुत आ सकते हैं, आप मतलब बहुत सारे ऑफर्स को चॉइसेस कहें या ऑफर्स कहें, अपॉर्चुनिटीज़ कहें, उनको आप अट्रैक्ट करते हुए बेसिकली इस वक्त में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि गाइज आप लोग जो हो ना पाइसेस, आप लोगों की एनर्जी हो सकता है बीते पिछले कुछ समय में आप लोगों की एनर्जीज लो रही है, ठीक है। कहने का मतलब कि आप लोग एक लोअर वाइब्रेशंस में रहे हो। लोअर वाइब्रेशंस में उस तरीके का लोअर वाइब्रेशंस नहीं कह रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जीज में आप लोग रहे हैं, लेजी एनर्जीज में आप लोग रहे हो, ठीक है, टालने वाली एनर्जीज में आप लोग रहे हो। इसी वजह से भी आप इस समय जो है ना मतलब जिसे कहते हैं कि किस तरीके से आप अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की एनर्जीज को आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है, उस पर काम करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपके लिए ग्रीन कैंडल के साथ काम करना ये मंथ में, ये नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बर्न कीजिए, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो ना थोड़ी देर ग्रीन कैंडल को जलाएं और उसके साथ मेडिटेट करें। ये आपके लिए यहाँ पर मुझे एनर्जीज मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लव लाइफ की, आपके रिश्तों की। यहाँ पर ना आप रिश्ते की अगर बात की जाए ना तो आप लोग जो हो थोड़ा सा स्टक हो रिश्तों को लेकर के। जो लोग खास करके ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और जो लोग यहाँ पर सिंगल भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आप लोग अभी जैसे रेडी नहीं हो किसी रिश्ते को अपनी लाइफ में लाने के लिए, जो लोग सिंगल हैं, और जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, आप लोग भी नहीं यहाँ पर अभी रेडी नहीं हो कि आप वहाँ पर कमिटमेंट दो, ठीक है। आप आगे लेकर के चलो रिश्ते को अपने, मतलब कहने का मतलब कुछ फाइनलाइज करो, कहने का मतलब मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी करियर में सेटल नहीं हुए हो, फिक्स नहीं हुए हो, आपके करियर में वो स्टेबिलिटी नहीं आई है जो आप चाहते हो। तो आप चाहते हो कि पहले मैं करियर में स्टेबलाइज हो जाऊं, देन मैं इन रिश्ते में जो है चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ूँ। तो आप लोगों की ऊर्जा कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब इस वजह से ना आपका पूरा फोकस जो है आपके करियर पर जा रहा है, ठीक है, कि पहले मैं करियर पर फोकस कर लूँ, देन मैं रिश्ते पे फोकस करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज है कि अभी मुझे मेरे लिए क्या ज़रूरी है, अभी मेरे लिए ज़रूरी है मेरे करियर पर फोकस करना, ताकि मैं आगे कमिटमेंट दे पाऊँ, ताकि मैं आगे मैरिज कर पाऊँ, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है। और जो लोग यहाँ पर मैरिड है माय डियर, आप लोगों की लाइफ में भी ना करियर इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो करियर में चल रहा है ना आपके अभी, कि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने करियर में मेहनत कर रहे हो, पर उसके जैसे कि रिवॉर्ड्स उतने आपको नहीं अच्छे मिल रहे, तो जिस वजह से कि आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना आपके रिश्ते पे निकल रही है, ठीक है। आप जैसे कि इस अच्छे मूड में नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो रहे हो कि मेरे करियर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसका प्रभाव जो है आपके
रिश्तों में जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि माय डियर, ये ना यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडेंस है पाइसेस छुपी हुई। यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हो ना, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, अच्छा माना उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हो, उतनी इनकम नहीं है आपकी जितनी आप मतलब डिज़र्व करते हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से बहुत कम है। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा ना आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने बॉस से बात कीजिए, कुछ नया, मतलब कुछ नया जिसे कहते हैं ना, शुरू करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ना बात क्या है कि आप जो चीज़ आपके पास नहीं है या फिर जिस चीज़ में आपको कमी फील हो रही है, आप उस चीज़ के लिए यहाँ पर सैड फील कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हो, बट अभी जो आपकी तरफ आपके हाथ में जो एक अपॉर्चुनिटी है ना, आप उस पर फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, उस पर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताया जा रहा है कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अपने रिश्तों में इफ़ेक्ट मत डालने दीजिए। यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ा एक गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि ये 15 दिन में ना प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, और जो भी आपके करियर में हो रहा है उसका प्रभाव आप अपने रिश्तों में मत डालें, ठीक है। यस, ये उनके लिए नहीं है जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। यस, आप लोग वेट करना चाहते हो, ये गुड डिसीजन है आपका अभी, ठीक है। लेकिन आपको जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, जो लोग जिनके और रिश्तों की अगर आपकी बात की जाए तो वहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चिड़े चिड़े रहना, ठीक है, अलग अलग रहना, अपनों से बातचीत नहीं करना। वो क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है फाइनेंसिस को लेकर के, करियर को लेकर के आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस वजह से कि आप अपने रिश्तों में जो है ना एक चिड़े चिड़े भाव वाली एनर्जीज में रह रहे हो, डिटैच वाली एनर्जीज में रह रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, अकेला रहना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज, ये जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा आ रही है ना, ये आपके रिश्तों को तो प्रभावित करेगी ही करेगी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी प्रभावित करेगी जो आपकी तरफ नई चीज़ें आ रही हैं विद द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करियर को लेकर के आपके लिए क्या है, पेज ऑफ कप्स, ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो एनर्जी है आपकी लाइफ में जिसकी शायद आप वेट कर रहे थे। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए कहें, या फिर जो आपको इस समय प्राप्त नहीं हो रहा है ना, जो मतलब जिसे कहते हैं कि जो आपकी डिज़ायर है, ठीक है, आप अच्छी सैलरी चाहते हो, आप जो भी चीज़ अच्छी चाहते हो, वो चीज़ जो आपको मिल नहीं रही है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, वो फुलफिल आपकी यहाँ से होगी। पर उसके लिए आपको जो है यहाँ पर रेडी रहना होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो हो, आप एक इम्बैलेंस की एनर्जीज में हो, ठीक है, आप कंप्लेंट्स की ऊर्जा में हो, आप यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं हो कि हे ईश्वर, आप जितना दे रहे हो ना वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। ओके, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा बैलेंस लाए अपने अंदर, ठीक है। अपने करियर का इफ़ेक्ट जो है आप अपने रिलेशनशिप्स में ना डालें, और जो जितना भी आपको मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहें, ठीक है। और जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, कुछ लोगों के हाथ में है वो अपॉर्चुनिटी और कुछ लोगों की लाइफ में ये 15 दिनों में आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ओपन रहना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आप अपने अकॉर्डिंगली रिलेट कीजिए। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको इंट्यूटिवली यहाँ पर मैसेजेस लेने हैं। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से आप ऑलरेडी अपने काम को करते आ रहे हो, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अपना काम करने के ढंग को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत प्रेशर में आकर के काम कर रहे हो, प्रेशराइज हो रहे हो, मतलब आप बहुत प्रेशर ले रहे हो तब काम कर रहे हो, जिस वजह से कि उसका आपको आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर आपके आइडियाज़ थोड़े ओल्ड हो सकते हैं। तो थोड़ा उनमें चेंजेस लेकर के आना, नए आइडियाज़ को अप्लाई करना, अपनी क्रिएटिविटी को उसमें अप्लाई करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर आपके रिश्ते के लिए और आपके करियर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि
करियर में रिश्ते में तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि करियर का इफ़ेक्ट जो है आपके रिश्ते में यहाँ पर पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोगों का जो करियर है वहाँ पर आप जो है अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आप अगर इस तरीके से अपने इमोशंस में बहे जाओगे कि नहीं मुझे जो मिल रहा है वो इनफ नहीं है, जिसे कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा में अगर आप रहोगे ना, तो आप इस ऊर्जा को खो दोगे, इस ब्लेसिंग को आप खो दोगे, ठीक है। तो इस ब्लेसिंग के साथ काम करें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस समय ना इस कंप्लेनिंग एनर्जीज में ना रहें कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है। बस ग्रैटिट्यूड पे करो और प्रेजेंट मोमेंट पर अपना 100 नहीं अपना 1000% दो, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है फ्रस्ट्रेट होकर के ना अपने काम को जैसे रोक चुके हैं कि अरे यहाँ से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो करना ही बेकार है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं रुको मत, अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो रुकना नहीं है, अपने काम को करते रहना है, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब बात करते हैं पाइसेस आप लोगों की हेल्थ की। तो माय डियर, हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको ज़्यादा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी से यहाँ पर मेंटली तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है ही है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है, साधना करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। ताकि आपका माइंड जो है वो बैलेंस में रह पाए, आप अंदर अपने पीस में रह पाएँ, ठीक है। इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा से आप बाहर आ पाएँ। दूसरा, यहाँ पर आपको अपने इम्यूनी सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, प्लीज़ ये वही एनर्जीज वो लोग ही ले जिनके साथ ये कनेक्ट हो रही है कि आप लोग थोड़ा सा चलते हो तो आप थक जाते हो, ठीक है। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपसे ज़्यादा चला नहीं जाता है। ये सिर्फ मैं जो एजड है मैं उनकी ही बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जिनकी एज ज़्यादा है मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी एज यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपका बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, ठीक है, जिस वजह से कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो, ठीक है। अदर इशू भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे जॉइंट पेन्स, खासकर घुटनों का दर्द, ठीक है, जैसे बैठते उठते वक्त आपके घुटनों में दर्द होता है, ठीक है, पैरों में दर्द होता है, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको इफेक्ट करेंगी नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई स्पिरिचुअलिटी में द फूल की एनर्जीज है। फूल की एनर्जीज क्या कहता है कि भाई पास्ट ये एनर्जीज ना अभी की एनर्जीज है। अभी मतलब प्रेजेंट की एनर्जीज, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, प्रेजेंट की एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो 15 डेज रहेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, आपको नाउ की ऊर्जा में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना तो आपको पास्ट के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो इफेक्ट करेगा, आप मेडिटेट भी नहीं कर पाओगे, या जो भी काम आप कर रहे हो स्पिरिचुअली, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई कुछ स्पेल आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, कोई रिचुअल आप कर रहे हो, उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा। अगर आप पास्ट में भी रहते हो तो भी, अगर आप फ्यूचर में भी रहते हो तो भी। तो ये एनर्जीज है नाउ की, ये एनर्जीज है प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में रहना और अपना 100% देना, ठीक है। आउटकम, और एक चीज़ और है, ये कार्ड क्या बताता है, ये कार्ड विश्वास के बारे में बताता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, यहाँ पर ना मैं आप में से पाइसेस कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों की बिल्कुल स्टार्ट है, कुछ लोगों का नेक्स्ट लेवल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। तो सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट रखना, डिवाइन पर यहाँ पर ट्रस्ट रखना आपको, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आउटकम से डिटैच रहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये जो सीख रहा हूँ, जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका आउटकम मुझे कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, मतलब उन चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, बस कर्म पर फोकस करना है। मतलब जो भी आप रिचुअल कर रहे हो, जो भी आप स्पिरिचुअली टास्क कर रहे हो, सिर्फ आपको उस पर फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आउटकम से बेसिकली आपको यहाँ पे डिटैच रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रोज़ है ना, रोज़ इसके हाथ में है ना, ये
एक जो नेचर होती है, जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो धरती से कनेक्टेड होते हैं, बट इस समय राइट नाउ की एनर्जीज में ये डिटैच है धरती से, ये इसके हैंड में है। तो इसका कहने का यही मतलब है कि आपको भी डिटैचमेंट वाली एनर्जी से में आना पड़ेगा। किस चीज़ की? कि आगे फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या मिलेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ स्पिरिचुअली, ठीक है। या फिर पास्ट में मैंने मतलब पास्ट में कहते हैं ना कि मुझे क्या क्या फेलियर्स मिले, मतलब बोझ नहीं लेना है, पास्ट के बारे में इस तरीके से नहीं सोचना है, ना ही फ्यूचर के बारे में ऐसा सोचना है। डिटैच रहेंगे, प्रेजेंट में बस फोकस करेंगे तो उसके आपको बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट 15 डेज में। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके चैलेंजेस की। तो माय डियर, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। अगेन यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर बैलेंस की बात करता है, बैलेंस लाना, ठीक है। बैलेंस लाने में थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजेस को आप लोग फेस करने वाले हो। मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ ना कि आपका रूटीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ज़रूरी कामों को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से कि आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड डेफिनेटली ये जो आप लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो ये जो पैटर्न रहेगा या फिर ये जो टास्क आपके लिए रहने वाला है बैलेंस में लाना, ठीक है, अपना पूरा जिसे कहते हैं टाइम टेबल बनाना, ठीक है, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, उसको फॉलो करना, ठीक है। बना तो आप लोगे, स्ट्रैटेजाइज तो आप कर लोगे कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये करना है, इतने से इतने बजे तक मुझे वो करना है, मन में तो आपके है कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर पाते हो, ये आपके लिए यहाँ पर चैलेंज है, ठीक है, ये नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट आपके लिए गाइडेंस है ना, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अगेन ये क्या बात करता है? ये मूवमेंट की बात करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है, ठीक है, चेंजेस की बात करता है, यात्रा की भी बात करता है। अभी ये फिजिकल फॉर्म में यात्रा हो सकती है आपकी, या स्पिरिचुअल फॉर्म में भी हो सकती है, बट अगेन ये पर्सन आगे मूव तो कर रहा है पर पास्ट के बैगेज को लेकर के मूव कर रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, यस, मूवमेंट अच्छी है, बदलाव अच्छा है, ठीक है, आपको बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, बट पास्ट के बैगेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जो चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, जो आपको आगे क्लैरिटी नहीं लेने दे रही हैं, आपको ठीक से चीज़ों को देखने नहीं दे रही हैं, उन बैगेजेस को आपको रिलीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्ड मूवमेंट को दर्शाता है कि ये जो 15 दिन रहेंगे ये बदलाव के रहेंगे, और आपको बदलाव करना भी चाहिए, पर पास्ट के बैगेज को रिलीज करते हुए। पास्ट के बैगेज के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, पास्ट की बुराइयों के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, उस बर्डन के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। इन नेक्स्ट 15 डेज में उनको रिलीज करके यहाँ आपसे आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं उनके करियर को लेकर के भी मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, सॉरी, कि करियर को लेकर के आपको आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं आप जा सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अगेन ये अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों को ना ऐसा लग सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगेन पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब ये हो गया मेरे साथ, ये ट्रांसफ़र हो गया मेरे साथ, अब मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन माय डियर, आपको बोला जा रहा है इसको नेगेटिव वे में आपको नहीं लेना है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी वो भले ही आपको प्रेजेंट मूवमेंट में आपको ये भारी लग सकती है, बट आगे जा करके आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ इसमें जो है ना आपको मतलब नेगेटिविटी को नहीं ढूंढना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है बदलाव को एक्सेप्ट करें, बदलाव लाएं अपने रूटीन में भी और अपनी लाइफ में भी बेसिकली, ठीक है। जो आ रहे हैं चेंजेस उनको आने दें। अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज जो है ना गाइस, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान लगाना, अपने आप से जुड़ना, ताकि आप
जो है पूरी पिक्चर देख पाओ, आप वो एक बड़ी पिक्चर देख पाओ कि आपको क्या अपनी लाइफ में आगे लेकर के बढ़ना है, क्या चीज़ों पर आपको काम करना है, क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए इन चीज़ों का है, अपने ऊपर बेसिकली काम करने का है। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं और क्या नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपके बच्चों को सुनने की ज़रूरत है। पाइसेस मीन राशि वालों को क्या सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। उनके लिए और क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है। 12 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंजल एंड गाइड सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने एग्जैक्टली आपको वही बोला ना कि यहाँ पे ट्रस्ट करो डिवाइन पर। ये जो 15 दिन है ना, ट्रस्ट करने के हैं और काम करने के हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है, काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके एंजल्स और गाइड्स जो है ना आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो वो कह रहे हैं छोटा मत सोचो, ठीक है, बड़ा सोचो और डिवाइन पर ट्रस्ट रखो कि आप जो भी सोच रहे हो ना वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। उनमें डाउट्स मत लेकर के आओ। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे 12 भी दिख सकता है या ऑलरेडी दिख भी रहा होगा। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है। 10 ऑफ एयर, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, embrace the change and expect things to get better now, recovering from an addiction। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है भैया आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और आपको ये बदलाव को, ये चेंज को जो है एम्ब्रेस करना है। ठीक है, चीज़ें आप बेटर होंगी, आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी एडिक्शन से डील कर रहे हो, किसी चीज़ की एडिक्शन है, तो वहाँ पर रिकवरी होगी। ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी। क्यों? अब जैसे अभी एडिक्शन ये किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, जैसे किसी का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई चीज़ आप एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो, एडिक्शन तो वही होती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें भी आपकी मुझे यहाँ पर रिकवर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बट ये अपने आप से चीज़ें नहीं होती हैं, इसके लिए आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होते हैं। ठीक है, आपको अपनी तरफ से यहाँ पर एफर्ट्स डालने होते हैं। पता है आपको, एक किसी ने ना कमेंट करा था मेरे एक रीडिंग में हाल फिलहाल कि वो सब कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, रिचुअल्स भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हैं, पर उनकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो उनका माइंडसेट ही नेगेटिव है, इस वजह से नहीं हो रहा। दूसरी बात कि कर्मा प्रायोरिटाइज कीजिए, कि कर्म करना है। सिर्फ बैठे बैठे सोचने से या जपने से कुछ नहीं होता है, जपना ज़रूरी है। ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी है ताकि आपका ऑरा जो है क्लीन रहे। ठीक है, आपके थॉट्स क्लीन रहे, आप प्योर रहे। ठीक है, और डिवाइन का साथ आपको समय समय पर मिलता रहे, उनकी गाइडेंस आपको समय समय पर मिलती रहे और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस, सही एक्शंस ले पाएँ, सही कर्म को कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए भी वही गाइडेंस है। ठीक है, कि यहाँ पर कर्म तो आप ही को करना है, डिवाइन का साथ मिल रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा सोचना है और उस पर काम करना है। अभी वो पूरा होगा या नहीं इसकी चिंता मत करो, वो डिवाइन पर छोड़ दो, वो ट्रस्ट करो डिवाइन पर, वो यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। पर डेफिनेटली आपको कुछ ना पुरानी हैबिट्स को, पुराने तरीकों को बेसिकली यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है पाइसेस। ठीक है, पुराने तरीके से सोच रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर के, या फिर किसी रिश्ते को लेकर के, या फिर करियर में अगर आप पुराने तरीके से काम कर रहे हो तो वहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, नयापन यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है, गो स्लो, टेक टाइम। यहाँ पर कह रहे भागो मत, भागने की ज़रूरत नहीं है स्पीड में। ठीक है, कि मुझे जल्दी 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 ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपना वक्त लो, अपना समय लो और आगे बढ़ो माय डियर। यहाँ पर है
12 की एनर्जीज और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 1 2 2 1 मिररिंग नंबर्स। ये भी आप में से कुछ लोगों को दिख सकते हैं या ऑलरेडी दिख रहे होंगे और आपको बोला जा रहा है लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। मैंने आपको बोला ना कि एक तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने भीतर से जुड़ें, आप साधना करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना, थैंकफुल एनर्जीज़ में रहने की, हे ईश्वर जितना आप दे रहे हो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो हो ना रिश्ते वाइज भी अगर देखा जाए, रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो यहाँ पर ना आप लोग जैसे क्लियर नहीं हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे आपको किसी रिश्ते में जाना तो है, फिर आप डाउट्स में भी आ जाते हो कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। ठीक है, तो पहली बात तो जो आप करना चाहते हो ना उसको पहले फिक्स कर लो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, देन आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये ऊर्जा चलेगी नहीं। ये ऊर्जा से होगा क्या कि आप ही इम्बैलेंस रहोगे, आपकी लाइफ में भी इम्बैलेंस रहेगा और जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना अपने रिश्ते में वो मैनिफेस्ट होगा नहीं। तो पहले तो ना क्लियर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।